सरला भट्ट का केस जो है वो आजकल सुर्खियों में है। कई सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं कि अब इतने सालों बाद जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसे क्या मिलेगा जब वो रेड्स मार रही है। हमारे साथ राकेश आंडू साहब खुद हैं, जो खुद एक सोशल एक्टिविस्ट है और इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की 1990 के दशक में कई ऑपरेशंस में मदद भी की थी। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। हम जानते हैं कि ये मुद्दा बहुत ही भावुक है, लेकिन सरला भट्ट का जब केस का जिक्र आता है और जब ये कार्रवाई होती है तो आप क्या कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना सही है अपने इस काम करने के ढंग से, या कहें अपनी टाइमलाइन से, क्योंकि समय काफी हो गया है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे बोलने का। मैं थोड़ा इसलिए क्लियरली बोलता हूं क्योंकि मैं ना बड़ा कल से बड़ा परेशान हूं। क्योंकि हमारी जो टीआरपी चैनल्स हैं, जिनको मैं मोदी मीडिया बोलता हूं, गोदी मीडिया बोलता हूं, जबकि मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कि हम उसको बोलते हैं कि हमारा सातवां पिलर है डेमोक्रेसी का। कुछ लोग वहां पे बात कर रहे हैं, सरला भट्ट की फोटोएं दिखाई जा रही है गिरजाती कुकी, स्टोरी बोल रहे हैं सरला भट्ट की, और बात कर रहे हैं कि गिरजाती कुकी के साथ में क्या हुआ। ये तो सबसे पहले हमारे अनफॉर्चुनेटली टीआरपी चैनल्स का काम है कि ऐसे लोगों को टीवी चैनल्स पे बुलाया जाता है। अब बात आती है सरला भट्ट की। मुझे हैरानगी इस बात की है, दो मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूं कि ये एक आशा की किरण है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जबकि मुझे उम्मीद है, जो मेरा भाई एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जैसे आपने बोला मैंने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में भी काम किया। जब वहां की जम्मू कश्मीर पुलिस बैरकों में थी, मैंने वो सीन देखे उस टाइम पे कि हर फैरन के नीचे कैल्शियम कॉप थी, हर घर में मिलिटेंट था। जैसे आर्मी की भर्ती होती है वैसे लाइनों में कतारों में लोग खड़े होते थे कि उनको पाकिस्तान जाना है ट्रेनिंग के लिए। उनको पहाड़ियों पे भेजा जाता था, 4 4 दिन वो भूखे रहते थे। पूरा जैसे आर्मी की, जैसे आर्मी में, सीआरपी में, सिक्योरिटी फोर्सेस में जैसे ट्रेनिंग होती थी, वो मैं अपनी आंखों से देखा। जब वहां पे सब कुछ फेल हो गया था तो मैं वॉलंटियर होकर वहां पे चला गया सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि लैंग्वेज, क्लाइमेटिक चैलेंजेस, लेन्स बाय लेन्स, कहाँ से जाना है, क्या करना है। तो वो ऑपरेशन में मैंने उनकी बी हेल्प भी करी है उस टाइम पे। मेरा कहने का लॉजिक यही है मैडम, कि जब आज 36 साल इस बात को हो गए हैं, और इस यासीन मलिक ने उसी सौरा हॉस्पिटल से जब इसको एक बार ट्रीटमेंट के लिए ले गए, इसने वहां से छलांग मारी है, जिसकी वजह से बाद में इसको पैरालिसिस हो गया। आज भी आप देखोगे कि इसको मुंह टेढ़ा होता है। ये शायद मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको शायद इस चीज का मालूम नहीं है। जब हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये इंफॉर्मेशन आई कि एक कश्मीरी लड़की को एब्डक्ट किया गया सोवरा के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से, तो हमने सर्च ऑपरेशन जब शुरू किए, क्योंकि मैं उस टाइम पे 69 बटालियन में था। इस्लामिया कॉलेज डाउनटाउन में पड़ता है, वहां पे मैं वहां पे था। उससे पहले मैं गुप्का रोड सीआरपी में था 69 बटालियन के साथ। हम जब वहां पे गए सर्च ऑपरेशन की, 4 दिन बाद ये डाउनटाउन में इसकी बॉडी मिली, और इसके साथ में एक नोट था कि ये इन्फॉर्मर थी। ये इन्फॉर्मर का दाग तो जिस जिसको मारा है, चाहे वो टिकलाल टिपलू है, चाहे सर्वानंद प्रेमी जी, चाहे नीलकंठ गंजू, चाहे एचएमटी के खेरा है, जितने भी 700 800 लोगों को मारा गया, उनके ऊपर एक ही एलिगेशन लगता था कि ये मुखबिर है। क्योंकि वो क्या करते थे, जो हमारे नामी एक्टिविस्ट है वहां पे, राइटर है, पोएट है, जैसे सतीश तिक्कू जैसा, टाइगर में बोलता हूँ उसको, हवा कदल का, वो था जो लव जहाद के खिलाफ लड़ता था, जो कश्मीरी पंडितों की हेल्प करता था, चाहे उनकी पर्सनल लेवल पे कोई हो। और उसके होते हुए मैं कहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने के बाद भी हम शेरों की तरह वहां पे रहते थे। उसकी जो हवा कदल वाली जो टोटल एरिया था, इसीलिए उसको बेटा कराटे ने घर से बुला के बाहर शूट किया, क्लोज रेंज से उसको गोलियां मारी, और जिसका उसने कन्फेशन भी किया है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो अब रेडें हो रही हैं 36 साल के बाद, इनको मिलने वाला क्या है वहां से? नंबर वन। नंबर टू, मैं बोल रहा हूँ कि 36 साल क्यों लग गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? क्योंकि आज बीजेपी बोल रही है जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सल्यूट कर रहा हूं, मैं दोबारा अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं इसी बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं, आप 12 साल से आप अपनी सरकार चला रहे हो। आपकी पहली बार सरकार आई तो आप फुल मेजोरिटी में थे। जब आपने आर्टिकल 370 हटाया, आपने 35 हटाया, हम सड़कों पे निकले, कश्मीरी पंडित की कुछ होप जग गई हमारे अंदर कि हमारा शायद रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन हुआ होगा, जो आज तक नहीं हुआ। तो ये जो दिखा रहे इस टाइम पे, ये सारे दोखड़े है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं देख रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैम आपको। मैं आपको अपने जो भी आपकी चैनल्स को वॉच करेंगे उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कि जब वीपी सिंह वहां पे हमारा प्राइम मिनिस्टर था, उस टाइम पे जब जगमोहन वहां पे अच्छा काम कर रहा था, उनके ही मिशन में मैं भी गया था, मैंने उस टाइम ग्राउंड पे काम किया। जब जगमोहन को, मौलवी फारूक के फादर की जब डेथ हुई थी, मैं उस ऑपरेशन में भी रहा हूँ। जगमोहन को वहां से रातों रात निकाला गया तो कश्मीर में दिवाली बनाई गई। तो उस टाइम पे बीजेपी जब सपोर्ट में थी, तब बीजेपी आज नेहरू गांधी को गालियां दे दे के अपने फेलियर्स पे बात क्यों नहीं करती है? आज ऑपरेशन सिंदूर का मैं सवाल उठा रहा हूं आपको, कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा श्रीनगर में हमारे 2 आर्मी ऑफिसर्स मार गए हैं। कुछ 9 दिन तक लॉन्गेस्ट एनकाउंटर चलता रहा। मोदी जी ने तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बोला ये तो हम लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम सीज फायर नहीं कर रहे, ये तो टेम्परेरी ऑर्डर दे रहे।
लाल आंख क्यों दिखा रहे हैं पाकिस्तान को? जिस पाकिस्तान को ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्टों के कैंप उड़ा दिए, आज वहां पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जाता है, और आज जो वहां जो हमारा दूसरा आर्मी चीफ बैठा है उसको मेडल दिए जा रहे हैं, आज वो अमेरिका का दोस्त बन गया और हिंदुस्तान के ऊपर टैक्सें लगाई जा रही है। कितने फेलियर में आपको गिना दूं? आज ये बताइए, मैं कश्मीर में कनेक्टेड हूं, हमारे पीएम पैकेज वाले एम्प्लॉयज गए वहां पे, ये पीएम पैकेज लाया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उसके बाद में जो जगती में है या जितने भी वहां पे टाउनशिप्स बनी है, ये किया है मनमोहन सिंह ने। और एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको शर्म नहीं है आई, जैसे हमारे नेताओं को शर्म आती है इन कैंपों में जाने से। वो खुद गए थे जगती कैंप की इनॉग्रेशन करने और वहां पे अलॉटमेंट लेटर देने के लिए। आज हमारे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज, जो मैं शहर की बात कर रहा हूं, पिछले 14 साल से किराए के मकानों में रह रहे हैं, 7,000 करोड़ रेंट दे चुके हैं अभी तक, उनकी जॉबें परमानेंट नहीं है, उनको पेंशन नहीं है। उसके बाद में ये बताइए कि उनको ट्रांजिट कैंप बोला जा रहा है, एक तरफ से रिहेबिलिटेशन का दावा कर रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट दे हैव टू लीव दो ट्रांजिट कैंप्स। दिस इज मोदी पॉलिसी। कुछ ठीक नहीं है। है, ये ये डकोला है, ये अलग डकोसा मसले है और हैं। कुछ नहीं है मैम। ये अलग मसले हैं, लेकिन अगर हम इसी केस के बारे में बोलें, मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई है, खासकर बिहार चुनावों से? मैडम मेरे को बताइए, 2019 में कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद क्या बदला 2024 में हमारे लिए, जब पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस आए? 2019 से डेमोक्रेसी बोल रही थी, जो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, दो सुप्रीम कोर्ट के डंडा चल गया, तब जाके डेमोक्रेसी बहाल हुई, और इलेक्शन जिसके लिए आज की डेट में वो बोल रहे हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड चाहिए। आप ये बताइए ना कि मेरे को इनके भाई एक्सपीरियंस मेरे को 35 साल एक्टिविज्म में हो गए मैडम, 25 साल तो बीजेपी की सरकार रही है। मुझे बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा आके आप डिबेट में बुला लो, मैं आने को तैयार हूं, मैं उससे 4 सवाल पूछूंगा। अगर उसने मैडम 4 सवाल में से एक सवाल का जवाब दिया, तो इनकी नीयत के ऊपर मैं क्यों नहीं सवाल उठाऊं? आज हम 35 साल से बेटा बेटा कराटे, जो यासीन मलिक से खतरनाक आदमी है, जिसने ऑन रिकॉर्ड्स डीडी न्यूज, जो एक नेशनल चैनल है, उस पर मिस्टर रघुवंशी जो एंकर थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा, उसने कन्फेस किया ऑन रिकॉर्ड्स। ये तो होकर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हम उस सबूत को देना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर में हमारे को वहां पे, क्योंकि क्या बोलते हैं, वहां पे प्रशासन भी इनका, प्रजा भी इनकी, सरकार भी इनकी, सब कुछ इनकी है। हम वहां पे जब जाते हैं, और जब बिटा कराटे को वहां पे जमानत दी गई थी 2012 में, उस टाइम पे एनडी वानी थे जज। उन्होंने बोला जो इसके ऊपर जो चार्जशीट है, उसमें अगर यहाँ की जो जुडिशरी है, अगर वो इसके ऊपर सीरियसली डिबेट करना चाहेगी, तो चार्जशीट के ऊपर इसको या तो फांसी की सजा है, या तो इसके ऊपर आपको क्या बोलते हैं, उम्र कैद की सजा है। उस जैसे कातिल जिसने कन्फेस किया, आप सजा नहीं दे पा रहे हो, और उसको आपने क्या बोलते हैं, हवाला में अंदर कर रखा है। जब ये आदमी एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारने को कन्फेस कर रहा है, रूबिया सईद इसको आइडेंटिफाई कर रही है कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल इन किडनैपिंग, तो आप ढूंढ क्या रहे हो आज की डेट में इन 8 ठिकानों पे वो करके? तो मेरे को इनकी मंशा के ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा मैडम, आप बताइए मैं कहीं पे गलत हूं तो। नहीं, यासीन मलिक का क्या रिश्ता है भाई बिहार इलेक्शन से? यासीन मलिक का रिश्ता नहीं है, इनका कश्मीर का मुद्दा है सर। ये हम्म। मैडम, इनको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया ना। इनको हम्म। कश्मीरी पंडित और कश्मीर तभी याद आता है जब इलेक्शन है। आप बताइए, 2019 में जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, क्या उस टाइम पे सरला भट्ट को उस पर पिक्चराइज नहीं किया था? क्या उसमें गिरजा टिक्कू को पिक्चराइज नहीं किया गया था? क्या उसमें सतीश टिक्कू, जिसको मारा बिट कराटे ने, क्या उसमें बीके गंजू, जिसको ड्रम में मारा गया और उसकी बीबी को बोला गया कि आप खून से लते हुए चावल खा लो, और जब उसने बोला मेरे को भी मार दो, जो आपके यहाँ पे बाइसरन पहलगाम में हुआ, जब एक लेडी को धर्म पूछ के उसके पति को वहां पे मारा गया, और जब उस औरत ने, मेरे को तो वो रिपीट हो रहा था वो कश्मीर फाइल्स पहलगाम में, बाइसरन में, जब उस लेडी के पति को मारा गया, उसने बोला मुझे भी मार दो, बोलो जाके मोदी को बता देना। आज ये कांग्रेस को और नेहरू और गांधी को कोस कोस के क्या प्रूव करना चाहते हैं? जब बीके गंजू को ड्रम में मारा गया, जब वो ड्रम में छुपा था चावल के, और वो पिक्चराइज किया है, लोगों ने पैसा कमा लिया उस पिक्चर के ऊपर, हॉल के हॉल बुक किए गए, फोटोवें खिंचाई हमारे होम मिनिस्टर ने उनके साथ में। आज ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं मैडम? आज सोशल मीडिया का जमाना है, 1990 में सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तो हम आज डेमोक्रेसी में पूछते हैं इनसे सवाल। अब इनसे आप देखना, इस वीडियो के बाद मेरे ही कश्मीरी पंडित लोग बोलेंगे ये पागल हो गया है, ये कांग्रेसी है, ये एंटी नेशनल है, क्योंकि इनसे जो सवाल पूछेगा, जो सच्चाई पे बात करेगा, वो एंटी नेशनल हो जाएगा या कांग्रेसी हो जाएगा। मेरा यहाँ सवाल पे मैडम, क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ मैं पर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नहीं, मैं एक मैं सवाल सल्यूट आपको करता हूं कि अगर हम्म, कहीं से कोई आशा की किरण जगी है, लेकिन हमारी समाज में 7 लाख कश्मीरी पंडितों के बिहार पे बोल रहा हूं मैडम, हमारा समाज निराश हो चुका है। ये दो दो ये दोकला है, कुछ नहीं होना है।
या तो इन्होंने ऑलरेडी प्रिडिसाइज किया है, ये बहाने ढूंढ रहे हैं उसको फांसी पे लटकाने के लिए। अरे लटका दो। अगर अब अफजल गुरु ने, जिसने प्लानिंग की थी, हेल्प करी थी जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको जाके फांसी दे दी। इनको क्यों पाल रहे हो आप? इनको इसलिए पाल रहे हो क्योंकि मनमोहन सिंह ने इसको फैसिलिटेट किया, इंडिया टुडे ने इसको यूथ आइकॉन बोला, उसके बाद में रजत शर्मा जी ने इसको आपकी अदालत में बुला लिया। इससे शक नहीं होगा? आप मेरे को बताओ, अगर मैं कहीं गलत हूं आप टोको मुझे, आप कोसो मुझे। क्या बिट कराटे इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आज तक बीके गंजू को किसने मारा इन्होंने ढूंढा? आज सरला तिक्कू को, जिसको आरी पे काटा गया, जिसका गैंग रेप हुआ, पिक्चरों में दिखाते हो, फोटोवे खिंचाते हो, फ्लोर ऑफ द हाउस बोलते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जोनोसाइड हुआ, बट जब हमारा जोनोसाइड बिल पड़ा है वहां पे, उसको क्यों नहीं आप पार्लियामेंट में अप्रूव करते हो? जैसे आपने आर्टिकल 370, जब आपकी मंशा थी, आपने राम मंदिर बना दिया, आपकी मंशा थी, आप जोनोसाइड बिल क्यों नहीं कर रहे हो? आप हमें आईडीपी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो? तो तो सवाल आपको क्या पूछना लगता है लाजिब है कि जो मैडम। आपको क्या लगता है कि जो मनोज सिन्हा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है यूटी की वहां पर जम्मू कश्मीर में, हालांकि अब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है वहां पर, क्योंकि जो प्रेस रिलीज आई थी इन रेड्स के बाद, उसमें लिखा हुआ था कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स हैं मनोज सिन्हा साहब के, ताकि कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलवाया जा सके। तो आप इस सेंटेंस से क्या मानते हैं कि ये सही है या गलत है? मैडम कुछ नहीं होना है, बाई एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं बार बार कोट कर रहा हूं सतीश टिक्कू का केस। अब ये बताइए कि जो आदमी कन्फेस कर रहा है, जिस आदमी को 30 कश्मीरी पंडितों को मारने के बाद में जमानत दी गई, और उस टाइम पे जजमेंट ये हुई थी, जज जिनका नाम मैं ले रहा हूं आपको, एनडी वानी, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए, क्या आप वो गूगल कर लीजिए। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर जो चार्जशीट है, उसमें अगर प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड होगा डिस्कशन करने में, सीरियस होगा, प्रोसिक्यूशन कौन है? इनके लोग हैं। आप बताइए। आज 8 8 साल के बाद मतलब 8 जगहों पे, ठिकानों पे आप रेड करके 36 साल के बाद क्या ढूंढना चाहते हैं? हमारी तो वहां पे जड़ें उखाड़ी गई है। वहां पे, सवाल तो यहाँ ये पे है मैं आपको मेरा। बताना चाहूंगी कि जो एसआईए है यानी स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसका ये कहना है कि क्योंकि जब सरला भट्ट की बॉडी मिली थी उस पे लिखा हुआ था पुलिस इन्फॉर्मर, तो जब रेड्स हुई तो पुरानी पुरानी डायरीज को खंगाला जा रहा था ताकि जो हैंड राइटिंग है उससे मैच करवाया जा सके। ये क्लेम जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस का है। तो मैडम मुझे ये बताइए ना कि किसके साथ हैंड राइटिंग मैच कर रहे हैं ये 36 साल के बाद? अब मुझे बताइए। जो आपको हम वीडियो एविडेंसेस दे रहे हैं, एक आदमी कन्फेस कर रहा है आपके नेशनल चैनल के सामने कि मैंने इतने लोगों को मारा है, और सबसे पैसे पहले मैंने सतीश टिक्कू को मारा है। उसके लिए क्या किया आज तक इन्होंने? आज वो जेल में है, वो इसलिए है कि उसके ऊपर हवाला के केस है, उसके ऊपर तो ये केस नहीं चल रहा है कि उसने 30 कश्मीरी पंडितों को मारा है। उसके लिए हमारे मनोज सिन्हा जी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुप क्यों बैठी है? उसको तिहाड़ जेल में रखा है। और मैं आपको दुख भरी कहानी सुनाता हूं मैडम। जब उसको जमानत दी गई, उसकी वाइफ, जो JKAS ऑफिसर है, उसको हमारे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने उसको GST काउंसिल का मेंबर बनाया। बाद में जब यही SIT गई और पता चला कि वो कहीं कंट्रीज में जाके JKLF के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, और उसको जॉब से डिसमिस किया। कहां है हमारी इंटेलिजेंस? आज होम मिनिस्ट्री ये बोलती है फ्लोर ऑफ द हाउस कि बिट कराटे कौन है, इनको पता ही नहीं। बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, जब आपको बिट कराटे का नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि सरला तिक्कू को किसने मारा, आपको ये नहीं पता है टिकला टिपलू को किसने मारा, आपको ये नहीं पता है बीके गंजू को ड्रम में किसने मारा, आप ये क्या पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हो? पहले उनको दो ना फांसी, जिनके सर्वानंद प्रेमी जी का बेटा, जिनको मैं बड़ा क्लोजली जानता हूं, वो रोज कोर्ट के कोर्ट धक्के खा रहा है। अभी इन्होंने कुछ वहां पे जो टेररिज्म इफेक्टेड लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दी मैम, मैं उसके लिए सल्यूट करता हूं, बहुत अच्छा स्टेप है। राहुल भट्ट को मारा गया आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन के बाद, रजनी बारा को मारा गया, दीपक चंद को मारा गया, निश्चल को मारा गया। क्या उनके लिए इन्वेस्टिगेशन हुई है आज तक? जो इनकी गवर्नमेंट में मारे गए लोग। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं डाउट कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं क्या? जो वहां पे लेबरर थे, बिहारी, जो वहां पे गोलगप्पे बनाते थे, उनको सड़क पे मारा गया वहां पे 2019 के बाद। क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है आज तक? या किसी को उठा के आप मार दो, बोल दो हमने ये मार दिया? मुझे तो मंशा हो रही है, जो ये अभी बोल रहे दाची गांव में हमने मारे हैं जी, पहलगाम वाले जो आतंकी थे, मुझे उसके ऊपर डाउट हो रहा है कि वाकई में वो वही मिलिटेंट थे और कोई थे। दरअसल एक्चुअली जो कश्मीरी पंडित हैं उनके जख्म अभी भी हरे हैं, बेशक से 30 35 साल हो गए हैं। और जब हम हांडू साहब से बात कर रहे हैं तो उसका साफ हमें एक एग्जाम्पल जो है वो देखने को भी मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की जो दर्दनाक आवाजें हैं वो केंद्र सरकार भी सुने और जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सुने।
क्योंकि इन्हें न्याय चाहिए, चाहे देर बहुत हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।